हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं हॉरर ऑडियो बुक। रात का अंधेरा, हवा में ठंडक और खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। लेकिन कहते हैं ना, खामोशी कभी कभी सबसे ज़्यादा चीखती है। यह कहानी एक पुराने खिलौने लबूबू डॉल की है, जो दिखने में प्यारी लगती है, लेकिन उसके अंदर छिपी है एक ऐसी आत्मा जो इंसानी ज़िंदगी से खेलना जानती है। दोस्तों, रिया दिल्ली में रहने वाली एक 22 साल की लड़की थी। उसे अजीब और यूनिक खिलौनों का शौक था। वह अक्सर ऑनलाइन स्टोर से पुराने और कलेक्शन वाले डॉल्स खरीदती रहती थी। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक विज्ञापन देखा, रेयर लबूबू डॉल 70% ऑफ। डॉल की फोटो में बड़ी बड़ी आंखें, अजीब से नुकीले कान और एक अजीब सी मुस्कान थी। रिया को वह बहुत अट्रैक्टिव लगी। उसने बिना देर किए ऑर्डर कर दिया। जब डॉल डिलीवरी हुई तो बॉक्स के अंदर एक पुराना कागज़ भी था। उस पर लाल स्याही में लिखा हुआ था, नेवर कीप लबूबू डॉल इन योर बेडरूम एट नाइट। रिया को लगा कि शायद वह किसी का मजाक है। उसने कागज़ वहीं फेंक दिया और डॉल को अपने बेडरूम में रख दिया। उस रात जब वह सो रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आंखों पर नजरें गड़ाए बैठा है। उसने अचानक आंखें खोली तो देखा लबूबू डॉल उसके बगल में थी, जबकि उसने उसको टेबल पर रखा था। अगली रात अजीब घटनाएं होने लगी। डॉल कभी टेबल से कुर्सी पर मिलती, कभी फर्श पर खड़ी होती, कभी उसके तकिए के पीछे बैठी मिलती। रिया डरने लगी, लेकिन तीसरी रात उसे नींद से अचानक एक आवाज़ ने जगाया। फुसफुसाती हुई आवाज़, बहुत धीमे कोई बोल रहा था, प्ले विथ मी, प्ले विथ मी। रिया का खून जम गया। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ लबूबू डॉल थी, जिसकी मुस्कान अब पहले से ज़्यादा चौड़ी लग रही थी। इसके बाद रिया ने अपने दोस्त अंजलि को सब कुछ बताया। अंजलि ने हंसते हुए कहा, रिया तू ज़्यादा हॉरर मूवी देख लेती है, डॉल को स्टोर रूम में रख दे, सब ठीक हो जाएगा। रिया ने बात मान ली और डॉल को स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन उसी रात दरवाजे पर खटखटाहट हुई। रिया ने सोचा कोई चोर तो नहीं है। उसने झांक कर देखा, दरवाज़ा बाहर से बंद था, मगर अंदर से आवाज़ आ रही थी, लेट मी आउट, प्ले विथ मी, लेट मी आउट, प्ले विथ मी। अब रिया समझ चुकी थी कि यह डॉल सामान्य नहीं है। उसने इंटरनेट पर रिसर्च करी और पाया कि लबूबू डॉल की कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक छोटी बच्ची ने यह डॉल पाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह बच्ची गायब हो गई। उसके बाद जो लोग इस डॉल को अपने घर लाए, उनके साथ अजीब हादसे हुए। कोई अचानक मर गया, कोई पागल हो गया और कोई बिना निशान के गुम हो गया। कहते हैं इस डॉल में उस बच्ची की आत्मा बसी है, जो हमेशा किसी को अपने साथ खेलने के लिए ढूंढती रहती है। रिया ने ठान लिया कि वह डॉल से छुटकारा पाएगी। रात के 12 बजे उसने हिम्मत जुटाया और डॉल को जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने आग लगाई, कमरे की लाइट्स बुझ गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पीछे से आवाज़ आई, यू कांट एस्केप मी। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। लबूबू डॉल आग में जलने के बजाय वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि अगले दिन जब अंजलि ने रिया के घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर सन्नाटा था। कमरे के बीचों बीच लबूबू डॉल रखी हुई थी और उसके पास रिया की डायरी पड़ी थी, और उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो प्लीज़ इस डॉल से दूर रहना। दोस्तों, आज भी कहा जाता है कि वह लबूबू डॉल इंटरनेट पर घूम रही है। कोई न कोई उसे खरीद लेता है और फिर वही खेल दोहराया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऑनलाइन कोई डॉल दिखे जो प्यारी लेकिन थोड़ी डरावनी लगे, तो ज़रा संभल कर सोचना, क्या पता वह लबूबू डॉल ही हो।